अब आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रद्द किया है या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, वो फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है और इनमें भी इराक का नाम सबसे ऊपर है। वर्ष 1981 में इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर एयर स्ट्राइक की थी और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उस वक्त इराक न तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की गोपनीयता को बरकरार रख पाया और न ही इसकी रक्षा कर पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि 22 वर्षों के बाद वर्ष 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इराक पर हमला कर दिया और बाद में वर्ष 2006 में इराक के सर्वोच्च नेता सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों में यह कहा जाता था कि अगर इराक के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो सद्दाम हुसैन को कभी फांसी ना होती और अमेरिका भी इराक पर हमला करने की हिम्मत ना करता। यही चीज यूक्रेन के साथ भी हुई। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब उसके जो न्यूक्लियर हथियार थे वो रशिया और यूक्रेन में बंट गए, जिनकी संख्या उस समय सैकड़ों में थी। उस वक्त यूक्रेन रशिया और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। यही यूक्रेन जो अभी रशिया से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वर्ष 1994 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक समझौते पर चारों देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसे हम बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहकर पुकारते हैं। यह एक सिक्योरिटी एश्योरेंस था जिसमें रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को कहा कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दे और बदले में ये तीनों देश उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। उस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी गलती यह हो गई कि उसने ये सोचकर अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया उसे किसी भी युद्ध और हमले से बचाएंगे। लेकिन इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 2014 में रशिया ने ही यूक्रेन के क्राइमिया पर अपना कब्जा कर लिया और बाद में वर्ष 2022 से यूक्रेन में रशिया से उसका युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन की 1/4 भूमि पर रशिया का कब्जा हो भी चुका है। अगर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर ना किया होता, इन बड़े बड़े पश्चिमी देशों की बातों में वो ना आया होता, तो शायद उस पर कभी हमला ना होता, क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति होता और जो युद्ध आज वो लड़ रहा है वो युद्ध शायद उसके भाग्य में ना आता।